गूगल, IBM और माइक्रोसॉफ्ट के बाद ट्विटर पर भी भारतीय नयाद शहरी को अहम ओहदा मिल गया। ट्विटर के शरीक बानी जैक डॉर्सी के मुस्ताफी होने के बाद ट्विटर के चीफ टेक्निकल ऑफिसर भारतीय नयाद अमरीकी शहरी प्राग अग्रवाल को कंपनी के CEO की जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। आपको बताएं कि ट्विटर के शरीक बानी और चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर जैक डॉर्सी अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। कुछ CEOs जो भारत की बड़ी बड़ी कंपनीज के CEOs हैं, मैंने बड़ी कोशिश की प्रोग्राम की तैयारी के दौरान कि आपके सामने कोई ऐसा पाकिस्तानी रख सकूं जो इस तरह की बड़ी नोटेबल कंपनीज जो ना सिर्फ अमेरिका को ड्राइव करती हैं, जो दुनिया को भी ड्राइव कर रही हैं, उन कंपनीज का कोई एक CEO, कोई प्रेसिडेंट, कोई टॉप एग्जीक्यूटिव हमें मिल जाए जो पाकिस्तानी हो, लेकिन हमें नहीं मिल सका। और अमेरिका की खासतौर पे IT में इंडिया ने इतना एक्सपैंड कर लिया कि इंडिया के बगैर IT की परसेप्शन ही खत्म हो गई है कि इंडिया से ही आएंगे जो IT कंसल्टेंट्स। और अब देख लीजिए माइक्रोसॉफ्ट में, डेल में, गूगल में इंडियन अमेरिकन कहाँ से कहाँ पहुँच गए। एक और भारतीय ने दुनिया में भारत का झंडा बुलंद किया है और वह हैं 37 वर्षीय पराग अग्रवाल, जिन्हें जैक डॉर्सी को हटाकर ट्विटर का CEO बनाया गया है। यह वही जैक डॉर्सी है जिन्होंने किसान आंदोलन के समय भारत के खिलाफ टिप्पणी किया था। क्या भारत के खिलाफ टिप्पणी करने के कारण जैक डॉर्सी को हटाकर और एक भारतीय को ट्विटर की कमान सौंपी गई? इस यक्ष प्रश्न का उत्तर तलाशने के पहले आइए सुनते हैं पाक मीडिया में परिचर्चा। वो औसतन अमेरिका के अंदर $1 लाख सालाना कमाती है। ये सबसे ज्यादा जो माइनॉरिटीज की जितनी एथनिक कम्युनिटीज हैं उनमें सबसे ज्यादा जिनकी एनुअल अर्निंग है वो भारतीय कम्युनिटी है। अब जो कुछ CEOs जो भारत की बड़ी बड़ी कंपनीज के CEOs हैं, मैंने बड़ी कोशिश की प्रोग्राम की तैयारी के दौरान कि आपके सामने कोई ऐसा पाकिस्तानी रख सकूं जो इस तरह की बड़ी नोटेबल कंपनीज जो ना सिर्फ अमेरिका को ड्राइव करती हैं, जो दुनिया को भी ड्राइव कर रही हैं, उन कंपनीज का कोई एक CEO, कोई प्रेसिडेंट, कोई टॉप एग्जीक्यूटिव हमें मिल जाए जो पाकिस्तानी हो, लेकिन हमें नहीं मिल सका। गूगल के CEO सुंदर पिचाई, अडोब के CEO शांतानु नारायण, इसी तरह से सत्या नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, इन्होंने 2014 फरवरी में CEO का चार्ज संभाला माइक्रोसॉफ्ट का। अब ये 3 बड़ी कंपनियां दुनिया की, ये सिर्फ अमेरिका नहीं, ये दुनिया को लीड करती हैं। मास्टर कार्ड, जैसे आप जानते हैं वीजा और मास्टर कार्ड दो बड़े जो प्लास्टिक मनी के जो सोर्स है। अजय बंगा ये भारतीय हैं और ये इसके प्रेसिडेंट हैं और इसके CEO हैं। नोकिया, आज शायद सेलुलर कंपनीज में उसका वो नाम नहीं, लेकिन एक दौर था जब नोकिया का तूती बोलता था। राजीव सूरी नोकिया के 2014 मई में CEO बने अमेरिका में। इसी तरह से कॉग्निजेंट कंपनी है जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज का एक ग्रुप है और ये IT सर्विसेज, डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और ऑपरेशन से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके CEO फ्रांसिस्को डिसोजा जब ये CEO बने तो उस वक्त इस कंपनी की जो रेवेन्यू था वो $2.1 बिलियन था 2007 में, और 2018 में ठीक 11 साल के बाद इनकी लीडरशिप में जो उस कंपनी का रेवेन्यू है वो $16.1 बिलियन तक पहुंच गया था। इसी तरह से दिनेश पलिवाल, ये हार्मन इंटरनेशनल के CEO हैं। ये एक सब्सिडरी है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की। सैमसंग दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी, साउथ कोरिया से इस कंपनी का ताल्लुक। और संजय मेहरोत्रा, ये माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के CEO हैं। और इसके अलावा बेशुमार नाम है जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स में, इसके अलावा जो और मुख्तलिफ जगहों पर छाए हुए हैं भारतीय, उनकी अगर फहरिस्त बयान करें तो उसके लिए कई प्रोग्राम चाहिए होंगे। अमेरिका को कॉर्पोरेट अमेरिका कहते हैं। इंडिया इज मार्केट ऑफ बिलियन प्लस पीपल राइट देयर। तो अमेरिका की प्रोडक्ट्स और अमेरिका की खासतौर पे IT में इंडिया ने इतना एक्सपैंड कर लिया कि इंडिया के बगैर IT की परसेप्शन ही खत्म हो गई है कि इंडिया से ही आएंगे जो IT कंसल्टेंट्स। और अब देख लीजिए माइक्रोसॉफ्ट में, डेल में, गूगल में इंडियन अमेरिकन कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो एक वो परसेप्शन जो है उसमें आप देख लीजिए कि, और उनके जो ऑफशोर ऑफिसेज हैं वो इंडिया में हैं। और आप देख लीजिए रीबॉक एंड पोलो एंड व्हाटएवर इट इज़, राइट। आई मीन उनके लिए इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। गवारा है कि हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब कर लें, चूँकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का खुद का बयान है कि हमें 30 खरब रुपए कर्जा देना है,
हम 6 अरब रुपए रोजाना सूद की मद में दे रहे हैं। ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद फरमा रहे हैं। तो जिस मुल्क की मईशत की सूरत हाल ये हो, क्या हम लोगों से लड़ते रहें, क्या हम सुपर पावर से लड़ते रहें? हमारी इकोनॉमी इस बात की इजाजत देती है हमें? आईआईटी मुंबई से पढ़े 37 वर्षीय प्रयाग अग्रवाल को ट्विटर का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ बनाए जाने पर पूरे भारतवर्ष की तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने अपने मेहनत के बल पर यह साबित कर दिया है कि हम सीमित साधन होने के बावजूद भी भारतीय किसी से कम नहीं। हम भारतीयों को अगर उचित मौका मिले, अवसर मिले, तो हम वह भी कर सकते हैं जो दुनिया के दूसरे देश नहीं कर सकते हैं। हम बड़े से बड़े कारनामे कर सकते हैं। लेकिन यह नियुक्ति किसी और कारणों से भी अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रयाग अग्रवाल को जैक डॉर्सी को हटाकर सीईओ ट्विटर का बनाया गया है। आप लोगों को पता ही होगा कि भारत में जब किसान आंदोलन चल रहा था तो बहुत बाहर के देशों के तरफ से भी कुछ लोगों ने अपनी अपनी नाक इसमें घुसाने की कोशिश किया ताकि इस आंदोलन को एक गलत रंग दिया जाए। इसमें पाकिस्तान सबसे आगे था और बहुत सारे सबूत भी पाकिस्तान द्वारा, बाहर के देशों के नागरिकों द्वारा इसमें नाक घुसाने के लिए प्रायोजित करने का सबूत भी मिला है कि पाकिस्तानी मीडिया तो बाकायदा इस किसान आंदोलन को सिख आंदोलन कहना शुरू कर दिया था ताकि सिख को भड़काया जाए और जो मृत पड़ा खालिस्तान आंदोलन है उसको हवा दिया जाए। इन सब में एक नाम और था, रिहाना नामक एक गायिका का, जिन्होंने भी भारत के खिलाफ टिप्पणी की थी। हालांकि बाद में यह पता चला कि उन्होंने दूसरे के कहने पर, दूसरे के उकसावे पर भारत के खिलाफ टिप्पणी किया था। जब रिहाना ने भारत के खिलाफ टिप्पणी किया ट्विटर पर तो उसको सपोर्ट करने वाले में जैक डॉर्सी भी थे, जिन्हों के ट्वीट को बहुत बड़ा कामयाबी मिला, यानी बहुत चर्चा में रहा, क्योंकि यह सीईओ ही ट्विटर के थे। लेकिन अब किसान आंदोलन भी खत्म हो गया और किसान आंदोलन ज्यों खत्म हुआ त्यों इनको हटाया गया और इनके जगह पर एक भारतीय को ही सीईओ बनाया गया। तो यह चर्चा में बन गया है कि कहीं हो न हो इनका वह ट्वीट, उससे इसका लिंक जोड़कर देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीयों के दबाव के चलते, भारत सरकार के दबाव के चलते इन्हें हटाया गया और फिर भारतीय को भी इसका हेड बनाया गया। और इस भारतीय को हेड बनाए जाने पर बहुत लोग इसको पचा नहीं पा रहे हैं और भारतीय जो प्रयाग अग्रवाल है उनके खिलाफ भी एक ट्रेंड चलाना शुरू किया गया है। प्रयाग अग्रवाल ने 2010 में एक ट्वीट किया था कि जो एक्सट्रीमिज्म यानी आतंकवाद पूरे विश्व में बढ़ रहा है वह दुनिया के लिए खतरनाक है। अब उसे हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है कि चूंकि आतंकवादी मुस्लिम संप्रदाय से आते हैं तो आतंकवादियों को कि उनका कहना किसी एक खास संप्रदाय के लिए था, यह बहुत ही गलत और शर्मनाक बात है। उन्होंने अपने कौशल के बल पर, अपनी योग्यता के बल पर यह पद हासिल किया है। 2010 के ट्वीट को 2021 के साथ जोड़कर देखना यह बहुत गलत बात है, निहिचता है। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जो ऐसा करने से मानेंगे नहीं। अपने देश में भी कुछ भेदिए ऐसे बढ़े हुए हैं जो हमारे देश के खिलाफ ही लगे हुए हैं और आप लोगों को आए दिन इससे वास्ता पड़ता होगा। लेकिन सत्यता तो जाहिर होकर रहेगी ही। भारत श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।